विधायक जी को इसमें झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल सम्मान से कहो कि हम कॉलोनी काट रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कल जो प्रेस वार्ता में विधायक ने झूठ बोला, ये तो झूठी है, ये तो आंसी की जनता भी कहेगी। हो भी सकता है, हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा ऐसे बयानों से। अभय चौटाला जी से ये कहना चाहूंगा कि आपको जिला आंसी के जिला बनने से खुशी होनी चाहिए, क्योंकि कल आपके भी कैंडिडेट यहाँ आंसी में विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। आप उन कैंडिडेटों के सामने मुसीबत ना खड़ी करें। और जहां तक उन्होंने इस बात के साथ जोड़ा कि विधायक की हजारों एकड़ जमीन की वजह से इसको जिला बनाया है, अगर ऐसा है तो विधायक जी ने तो कॉलोनी सिरसा में भी काटी है, अरे विधायक जी ने कॉलोनी तो फतेहाबाद में भी काटी है, और विधायक जी ने कॉलोनी बरवाड़ा में भी काटी है, और आंसी में भी कॉलोनी काटी। और मैं तो हैरान हूं विधायक जी की बात से। विधायक जी ने क्यों मना किया कि मेरा तो कोई व्यापार बिजनेस है ही नहीं? प्रेस वार्ता में क्यों कहा? गर्व से करना चाहिए कि हाँ मेरी कॉलोनियां हैं। अरे भाई, अभय चौटाला के बयान पे तो हम मीडिया को तो मना कर देंगे हमारी कॉलोनियां नहीं है, क्या हकीकत में भी ऐसा है क्या? मुझे पता है, आंसी का जन जन को पता है। विधायक जी ने सिरसा में पार्टी करी, सब लोगों को बुलाया कॉलोनी काटने के लिए, और आंसी बुलाया, आंसी कॉलोनी काट रखी, मेरे पड़ोस में काट रखी, ये अगली काट रखी, मेरे सारे, हमें तो पता है ना जी, हम उस फील्ड से हैं। मन फिर इसमें बुरा काम क्या है? विधायक जी को गलत काम करके कॉलोनी काट रहे हैं। विधायक जी ने जो कॉलोनी काटी है और सरकार से परमिशन लेके काटी है, जमीन जिनसे जमींदारों से ली है उनको पैसे दिए हैं। विधायक जी इस मामले में जब गलत होते कि जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जमीन को जमींदारों से सस्ते भाव पे ले लेते और उस पर कॉलोनी डेवलप करते, जैसे पूर्व की सरकारों में होता है। मैं ये कहता हूं विधायक जी को किसी के दबाव में कोई बात मना करने की जरूरत नहीं है। आपने जो काम किया गर्व से कहो। कॉलोनी काटना कोई बुरा काम नहीं है, हम कॉलोनी नहीं काटेंगे। ऐसे हम और विधायक जी जमीनें नहीं लेंगे जमींदारों की और उनकी कॉलोनी नहीं बनाएंगे तो रहने के लिए अच्छे स्थान कहां से आएंगे? सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। आज हम मौजूद हैं पार्क एवेन्यू टाउनशिप के अंदर। पार्क एवेन्यू टाउनशिप जो है, जब आप दिल्ली की तरफ से, जब आप हिसार की साइड भी अगर आप जाएंगे तो आपको एक जन्नत का एक नज़ारा दिखाई देगा, और अगर आप हांसी के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि हम कहीं एक बड़ी एक ऐसी एक मल्टी सिटी में आ चुके हैं कि जहां वाकई में कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ डेवलपमेंट जो है वो हो रही है। पार्क एवेन्यू वो टाउनशिप है। आज उस टाउनशिप में हमें पहुंचने का क्यों आज मौका मिला कि जो अभी 2 दिन पहले यहाँ पर एक बड़ा एक अच्छा एक आयोजन हुआ जिसमें हज़ारों हजार जो लोग जो हैं वो यहाँ जुड़े, और उन सबको यहाँ आमंत्रित किया टीम नरेश के प्रमुख जो हैं नरेश यादव जी। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी फर्स्ट न्यूज़ में। बहुत बहुत स्वागत, और सबके आपके चैनल के सभी दर्शकों को बधाई, शुभकामनाएं। और मुकेश जी, सबसे पहले तो जो नई साल के दिन अपार जन समर्थन जी टीम नरेश यादव के कार्यक्रम को और संत रामपाल महाराज जी के सम्मान समारोह को जो जनता ने समर्थन दिया, उसका मैं मेरी तरफ से, ग्राम पंचायत ढाणा खुर्द की तरफ से, सरपंच एसोसिएशन की तरफ से और टीम नरेश यादव की तरफ से उन सबको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। नया साल था उस दिन, सूरज चाहे ना निकला हो, लेकिन आगाज एक ऐसा हो गया था कि सब सोच रहे थे कि पार्क एवेन्यू जो है, जो हाँ जहाँ इतना एक अच्छा एक जमावड़ा जो है भक्तों का और सभी हल्के के लोगों का जो है जुड़ा, वो सच में एक देखने लायक नज़ारा था। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस आपके चैनल के माध्यम से जितने भी ट्रस्टों के प्रधान और जितने भी मार्केट के प्रधान और जितने भी मंदिरों के प्रधान और जितने भी अपने विधायक जी राहुल मक्कड़ जी और अपने ये आम आदमी पार्टी से भाई राजेंद्र सोरखी जी, भाई जस्सी पेटवाड़ जी जो कि विधायक हैं नारनौल से, जिसको भी जहाँ तक टीम नरेश पहुँची, जिसको इनवाइट किया, सब ने आके यहाँ सम्मान समारोह में भाग लिया। और सम्मान समारोह के साथ साथ जो जिला बनने की खुशी थी वो सब ने बांटी, और सब ने यहाँ जिला बनने का जो प्रसाद वितरण टीम नरेश द्वारा किया गया उसका सब ने लुत्फ उठाया और सब ने अपनी खुशियाँ मनाई। 16 दिसंबर को 23वां जिला हांसी को बनाया गया। 1 जनवरी को आपने बड़ा एक अच्छा जो है सभी हल्के के लोगों के लिए एक भोजन का, सहभोज का आपने आयोजन किया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जिले की चर्चा एक बार फिर से चल पड़ी। चर्चा किसने की? इनेलो के जो अभय चौटाला, आप जानते भी हैं, उन्होंने एक बड़ा एक बयान दिया कि हांसी को जो जिला जो बनाया गया वो कहीं ना कहीं कॉलोनियों की वजह से बनाया गया। विधायक ने इतनी ज़मीनें हांसी के आसपास खरीद ली तो उनके लिए ये जिला बनाया गया। ये क्या कोई कैसा मानते हैं? देखिए मुकेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, अभय चौटाला बहुत बड़े नेता हैं और राजनीतिक परिवार उनका मजबूत है और हरियाणा में उनका एक अच्छा खासा योगदान रहा है। और मैं अभय चौटाला जी से ये कहना चाहूँगा कि आपको जिला आंसी के जिला बनने से
खुशी होनी चाहिए, क्योंकि कल आपके भी कैंडिडेट यहाँ हांसी में विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। आप उन कैंडिडेटों के सामने मुसीबत ना खड़ी करें। जैसे कि उन्होंने बयान दिया कि हांसी के विधायक विनोद ब्याणा ने हजारों एकड़ जमीन खरीद ली, उसकी वजह से हांसी को जिला बनाया गया है। मैं इसको से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हांसी को जिला बनाया भारतीय जनता पार्टी के कमिटमेंट ने, हांसी को जिला बनाया है नायब सैनी के कमिटमेंट ने, हांसी को जिला बनाया है हांसी के लोगों की मांग पे। क्योंकि आपने देखा है पिछले 15 साल से हमारे हांसी के रामनिवास फौजी जी, उन्होंने और उनकी टीम ने कितना प्रदर्शन किया। हांसी के जन जन की आवाज थी, और उस जन जन की आवाज ने भारतीय जनता पार्टी ने उसको पकड़ा कि जनता की आवाज हांसी की है कि हांसी को जिला बनाया जाए। और हांसी को जिला इसलिए नहीं बनाया, जैसे कि उन्होंने कहा कि 4 लाख की आबादी है उसको जिला बना दिया गया। 4 लाख की आबादी नहीं देखी गई, हांसी का इतिहास देखा गया। हांसी का जो इतिहास है वो यहाँ पे ये देश की पहले राजधानी रही है और इसका गौरव था। यहाँ बड़े बड़े राजाओं की ये धरती रही है। प्रमाण भी है, प्रमाण है, बहुत बड़े बड़े प्रमाण है इतिहास में। उस इतिहास की वजह से नायब सैनी जी ने इसको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको जिला बनाने की घोषणा की है। और मैं तो अभय चौटाला को यह कहना चाहूंगा कि आप डबवाड़ी को जिला बनाना चाहते हैं, गोहाना को जिला बनाना चाहते हैं, आप अपनी मांग रखें। आप भी ऐसे प्रदर्शन करें जैसे लोगों ने यहां किए हैं, अपनी मांग पुख्ता जोर से रखें। और हम पूरी टीम के साथ अभय चौटाला की मांग का समर्थन भी करेंगे, टीम नरेश भी इसका समर्थन करेगी। लेकिन मेहनत करो, जो बना दिया उसके ऊपर क्वेश्चन क्यों उठाना है? आपको खुशी होनी चाहिए और नायब सैनी का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे हरियाणा में 23वां जिला बना दिया। हम तो ये कहें कि 11 जिलों की मांग है, सबको मांगने का अधिकार है, लेकिन ये कहने का किसी का अधिकार नहीं कि हांसी क्यों बना दिया। और जहां तक उन्होंने इस बात के साथ जोड़ा कि विधायक की हजारों एकड़ जमीन की वजह से इसको जिला बनाया है, अगर ऐसा है तो विधायक जी ने तो कॉलोनी सिरसा में भी काटी है, अरे विधायक जी ने कॉलोनी तो फतेहाबाद में भी काटी है, और विधायक जी ने कॉलोनी बरवाड़ा में भी काटी है, और हांसी में भी कॉलोनी काटी। और मैं तो हैरान हूं विधायक जी की बात से। विधायक जी ने क्यों मना किया कि मेरा तो कोई व्यापार बिजनेस है ही नहीं? प्रेस वार्ता में क्यों कहा? गर्व से करना चाहिए कि हाँ मेरी कॉलोनियां हैं। अरे भाई, अबे चौटाला के बयान पे तो हम मीडिया को तो मना कर देंगे हमारी कॉलोनियां नहीं है, क्या हकीकत में भी ऐसा है? क्या गर्व से कहना चाहिए विधायक जी, और हम कॉलोनी नहीं काटेंगे तो हमारा शहर कैसे चमकेगा, कैसे हांसी काशी बनेगी, कैसे शहर के अंदर विकास होगा? विधायक जी कॉलोनी काटने में जब गलत है, उनको मुझे पीड़ा होती है, उनको दिक्कत क्यों होती है ऐसा बोलने से? कहा कि मैंने पिछले 3 साल में 1 इंच भी जगह नहीं खरीदी। ऐसा है, क्यों बोला? हांसी की जनता इस चीज को मान लेगी? क्या उनका मन मानता है कि ऐसा सच्चा है? अरे वो अच्छे खासे काम कर रहे हैं, बढ़िया उनका काम है, जिला बनवा दिया, जमीन खरीदी जिला। अरे जिला मुझे पता है, हांसी के जन जन को पता है। विधायक जी ने सरसा में पार्टी करी, सब लोगों को बुलाया कॉलोनी काटने के लिए, और हांसी बुलाया, हांसी कॉलोनी काट रखी, मेरे पड़ोस में काट रखी, ये अगली काट रखी, मेरे सारे, हमें तो पता है ना जी, हम उस फील्ड से हैं। मन फिर इसमें बुरा काम क्या है? विधायक जी को गलत काम करके कॉलोनी काट रहे हैं। विधायक जी ने जो कॉलोनी काटी है सरकार से परमिशन लेके काटी है, जमीन जिनसे जमींदारों से ली है उनको पैसे दिए हैं। विधायक जी इस मामले में जब गलत होते कि जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जमीन को जमींदारों से सस्ते भाव पे ले लेते और उस पर कॉलोनी डेवलप करते, जैसे पूर्व की सरकारों में होता है। विधायक जी ने अगर कॉलोनी काटी है तो जमींदारों के पैसे देके काटी है और उनके मुंह मांगे पैसे दिए हैं, और जब कॉलोनी काटी है, इसमें मेरे को यह समझ नहीं आ रही विधायक जी को इसमें झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल सम्मान से कहो कि हम कॉलोनी काट रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कल जो प्रेस वार्ता में विधायक ने झूठ बोला, ये तो झूठी है, ये तो हांसी की जनता भी कहेगी। हो भी सकता है, हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा ऐसे बयानों से। मैं ये कहता हूं विधायक जी को किसी के दबाव में कोई बात मना करने की जरूरत नहीं है। आपने जो काम किया गर्व से कहो। कॉलोनी काटना कोई बुरा काम नहीं है, हम कॉलोनी नहीं काटेंगे। ऐसे हम और विधायक जी जमीनें नहीं लेंगे जमींदारों की, उनकी कॉलोनी नहीं बनाएंगे तो रहने के लिए अच्छे स्थान कहां से आएंगे? मास्टर प्लान जो बनाया है हरियाणा सरकार ने मास्टर प्लान बनाया है, हांसी को जिला बनाया है। अकेली सरकार डेवलपमेंट नहीं कर सकती, पर्सनली डेवलपमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है। एक बात बताइए, किसी की जमीन लेके सरकार से लाइसेंस लेके कॉलोनी काटना कौन सा बुरा काम है? क्यों मना किया? उनको कहना चाहिए अभी तो थोड़ी काटी और भी काटेंगे, गर्व से कहना चाहिए। हम भी राजनीति कर रहे हैं, हमने कॉलोनी काट रखी है, हम तो पूरा ऐड कर रहे हैं कि हमने कॉलोनी काट रखी है और भी काटेंगे। आने वाले टाइम में ऐसी 100 टाउनशिप हांसी में लेके आनी है, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सुंदर जिला हांसी बनाना है। इसके लिए कॉलोनी काटनी पड़ेगी, कॉलोनी भी काटेंगे। इसके लिए जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी, वो भी करेंगे। उसके लिए कोई भी काम करना पड़ेगा, जहां जरूरत होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो भी डिमांड होगी। कल को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े मॉल भी बनेंगे, बड़े बड़े 5 स्टार होटल भी बनने हैं, 7 स्टार होटल भी बनने हैं। क्यों ना बनाए भाई, क्या बुराई है इसमें? बताओ
किसी का कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपने कहा कि विधायक को ना दबाव में आके बयान देने की जरूरत नहीं। नहीं, दबाव ही मान गए वो। अगर जब वो उन्होंने कॉलोनी काट रखी है और वो अभी चौटाला के बयान से दबाव मानने क्या जरूरत है। हम विधायक जी के मामले में साथ हैं। उन्होंने जो काम किया है वो सरकार की जमीन पे नहीं किया। उन्होंने जो काम किया है, कॉलोनी जो काटी है वो कॉलोनी काटी है उन्होंने जमींदार को पैसे देके, सारा वैध तरीके से, बिल्कुल वैध तरीके से है। गर्व से कहना चाहिए, क्या दिक्कत है काम करने में। अगर विधायक बन गए तो कॉलोनी काटनी क्यों बंद कर दें। साफ सुथरी कॉलोनी काटने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉलोनी तो विधायक बनने से पहले भी काटते थे वो, इसमें क्या तकलीफ है बताओ। सरकार का कोई फायदा उठाया हो तो बताओ। अबे चौटाला को हमारे को अबे चौटाला को सफाई देने की जरूरत ही क्या है, क्यों दे हम सफाई। विधायक जी को सफाई देनी ही नहीं चाहिए। और जहां तक वो कह रहे थे अभी सीडी कांड की बात, फलाना दिगड़ा, मेरे पर आरोप नहीं है। जब आपको कोर्ट क्लीन चिट दे रही है, विरोधियों का हम आरोप लगाएंगे। अगर उसमें सरकार बैठी है, कोर्ट बैठी है, बहुत हमारे पास हमारा जो कानून है वो बहुत मजबूत है, न्याय व्यवस्था बहुत आगे मैं तो कहता हूं अबे चौटाला जी इनके बयान दे रहे हैं कि विधायक का सीडी कांड देखो। आज तक क्या कर रहे हैं विधायक जी के सीडी कांड को? आज 10 साल हो गए। 10 साल से क्या किया इन लोगों ने? जिला बनने का इंतजार क्यों नहीं गई कोर्ट में आज तक? कोर्ट में जाओ, वहां लड़ाई लड़ो। किसी को आरोपित करना ये गलत बात है। अगर हाँ, विपक्ष का नेता होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो ऐसी चीजें उठाएं, लेकिन उस चीज में दम होना चाहिए। किसी पे झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। अगर अभय चौटाला मानते हैं कि इसमें दम है तो बिल्कुल अभय चौटाला को आगे जाना चाहिए, कोर्ट में अपनी पीआई डालनी चाहिए और उनको जितने भी लोगों पे आरोप है उनको साबित कराना चाहिए। नरेश यादव के अनुसार अभय चौटाला का बयान गलत था या विधायक विनोद भेड़ा का कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस? जिला बनाने वाली बात पे तो अभय चौटाला जी का बयान गलत है, क्योंकि 80 को जिला, वो हरियाणा के नेता है, वो देश के नेता है। देश के प्रदेश के नेता को तो हरियाणा की किसी भी कोने में अगर कोई विकास होता है, कोई जिला बनता है, कोई उपमंडल बनता है तो उसको तो धन्यवाद करना चाहिए। अगर सरकार ना बनाए तो उस पर दबाव बनाना चाहिए। बल्कि हमारा जिला नहीं बन रहा था तो अभय चौटाला जी ने को यह बयान देना चाहिए था। पीछे भी आप देखेंगे जब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी थे, उन्होंने मना किया अभी जिला बनने के कोई फाइल ही नहीं पहुंची। कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी सफाई रखी, नहीं होगी वहां। लेकिन उस टाइम अजय चौटाला जी ने बयान दे दिया था भाई 80 और हरियाणा में और जिलों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने उनका समर्थन किया। ठीक है, जरूरत नहीं है, 80 को जरूरत है। सिरसा को तो मिला दो फतेहाबाद में, फतेहाबाद को मिला दो हिसार में, और उसके बदले में 80 को जिला बना दो। 80 को गौरव की जरूरत है। 80 को जिला बनाना इसलिए जरूरी है, 80 ऐतिहासिक शहर है, और ऐतिहासिक शहर है तो सिरसा को हटा दो। अगर जरूरत नहीं है, कम जिले चाहिए, तो मैं तो इस बात पे भी तैयार हूं। अजय चौटाला जी को मतलब कह देना चाहिए बयान देके कि भी सिरसा को जिला खत्म कर दो और फतेहाबाद को कर दो। आपके हिसाब से जो डबवाली को जिला नहीं बनाएगा उस चीज का दुख वो हांसी को ब्लेम करके निकाल, क्यों नहीं बनाएंगे? हमारी तरह प्रदर्शन करो, हमारी तरह मेहनत करो, मांग करो सरकार से। या तो वो कभी सरकार में आए तो वो बनाए, और नहीं आज सरकार है उसे डिमांड करे। डबवाली को जिला बनाने के कौन मना कर रहा है? बनाना चाहिए। हम पुरजोर समर्थन करते हैं सरकार से। हम जब भी हमारी जरूरत हो, कोई भी पार्टी हमें कहे, हम भी तैयार हैं उनके साथ जाने के लिए। और नायब सैनी जी से फिर एक बार हाथ जोड़ लेंगे कि जी 80 का भला कर दिया, डबवाली का भी कर दो, गोहाना का भी कर दो, बनाओ सबके, मांगो सब। लेकिन यह कहना कि 80 को जिला मतलब किसी की कॉलोनी के लिए बनाया गया, बिल्कुल नहीं। अगर कॉलोनी के लिए बनाया है तो फतेहाबाद को राजधानी बनाओ, वहां भी विधायक जी की कॉलोनी है। उनका अभय चौटाला का आज भी एक बयान आया है, वो सुना आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना जी। वो कह रहे हैं कि मैं जो है धीरे धीरे सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ कि इनकी फलानी जगह भी कॉलोनी है, इनकी वहां भी कॉलोनी है, इनके बेटे के नाम कॉलोनी है। नहीं, ये तो मैंने, इसके लिए सबूत जुटाने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने ही बता दिया कि कॉलोनी है। हमें झूठ क्यों बोलनी है भाई? इसके सबूत मत जुटाओ। सबूत आपने जो आरोप लगाया है विधायक जी पे उसके जुटाओ, नहीं तो आरोप ना लगाओ। अगर आपके पास सबूत है तो आप कोर्ट में जाएं। जनता के बीच में किसी की क्रिएटिविटी के ऊपर क्वेश्चन उठाना ठीक नहीं है। लेकिन कल विधायक जी ने जो एक बड़ी लंबी एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि अगर 3 साल मैंने 1 इंच भी अगर जमीन खरीदी है तो मेरे ऊपर जो भी कोई दंड लगता है मैं वो देने के लिए ना, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं बोलना चाहिए, दिल खोल के बोलो विधायक जी को। और जो विधायक, एक बात बताओ, विधायक जी के साथ आज पूरा शहर जुड़ा हुआ है। उन्होंने जिला बनवाया, लोग खुश हैं उनसे, और ऐसे बयान दे के हम अपनी क्रिएटिविटी क्यों खत्म कर रहे हैं? तो आपके हिसाब से इग्नोर मारना चाहिए था इस अभय चौटाला? नहीं, ये बिल्कुल इग्नोर ना मारो। राजनीति में बयान देने पड़ते हैं, उनका जवाब भी देना पड़ता है। पर मौजूदा विधायक इनको जवाब देना पड़ता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ रहे सलाहकार कौन है? ये बयान क्यों दिलवा दिया कि कॉलोनी नहीं है? सारी 80 की जनता को पता है कॉलोनी है। नहीं, गलत बात। गर्व से कहो हम बिल्डर हैं, क्या दिक्कत है? देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलेगा? हमारे जैसे लोग अगर इन राजनीतिक बयानों से हटके हम टाउनशिप काटना बंद कर दें, कि उससे क्या होगा? आज टाउनशिप कटी पार्क एवेन्यू जैसी सुंदर सुंदर टाउनशिप बनाओ, और 80 को चमत्कार, 80 के अंदर बिल्कुल चमचमाता हुआ इसका शहर बनाओ। क्या दिक्कत है?
आज विधायक जी कॉलोनी नहीं काटेंगे, राजपाल जी कॉलोनी नहीं काटेंगे, विनोद जी कॉलोनी नहीं काटेंगे, रमेश जी कॉलोनी नहीं काटेंगे, नरेश जी कॉलोनी नहीं काटेंगे। क्यों भाई? राजनीति करने वाला सारे काम कर सकता है, लेकिन कानून के दायरे में रह के। विधायक जी ने जो भी कॉलोनी काटी है सब वैध तरीके से कटी हुई है, कोई गलत नहीं है वो। और मैं तो ये कहता हूँ अभय चौटाला को अभय चौटाला जी को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि वो कॉलोनी के लिए, ठीक है उन्होंने ये ऐसे इसलिए बोला होगा कि विधायक जी ने मना कर दिया। मैं कहता हूँ मना ही ना करो, क्या जरूरत है। वैसे आपको लग नहीं रहा कि ये जो बात अभय चौटाला ने कही, चाहे विधायक जी को हम एक साइड भी करें, सभी लोग भी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं कॉलोनियां इतनी होगी, कॉलोनियों के दबाव में आके ये हंसी। नहीं, आप बताइए मुझे कैसे कॉलोनियों के दबाव में? कॉलोनी तो 4 आदमी ने काट रखी है और जिले का फायदा पूरी हंसी को है। अब ये कह रहे हैं इसलिए बनाए। आज उगालन जैसे गांव कितनी दूर तक, आज वो 70 किलोमीटर हिसार जाते थे, उनके सेशन कोर्ट के केस भी होते हैं, उनका डीसी साहब के पास भी मिलना होता है, कहां जाएंगे वो? उनके लिए कितना बेनिफिट है, कितना बेनिफिट हुआ है। और मैं बार बार कह रहा हूं हमारी आंसी के नॉर्म्स बेशक पूरे नहीं थे, इसको जिला बनाने का एक औचित्य है, इतिहास को उठाया गया और इतिहास गवाह है कि आंसी एक असीगढ़ के नाम से बहुत पुराना शहर रहा है, उसका गौरव लुटाया गया है। और जहां तक बाकी जिलों की है, सब अपनी अपनी डिमांड करें, मजबूत डिमांड करें। जैसे आंसी के लोगों ने, टीम नरेश ने, आंसी के लोगों ने, सब ने मजबूती से मुख्यमंत्री नायब सैनी से अपनी डिमांड उठाई और आंसी को जिला बनाया। विधायक जी ने भी पुरजोर इसके ऊपर काम किया है, हर विधानसभा में उन्होंने क्वेश्चन लगाए, हर जगह उन्होंने जिले की बात करी और उसका रिजल्ट है। आज इनेलो पार्टी के 2 विधायक हैं, उनको हर जितनी बार सेशन होता है हर बार आज तक क्यों नहीं लगा रहे? डबवाड़ी को जिला बनाने की बात हर बार उठाओ और जब तक ना बने इतना प्रदर्शन करो, सरकार से मांगो, क्या दिक्कत है? और जरूरत पड़े तो टीम नरेश को बुलाओ। मैं तैयार हूं, हम सीएम साहब से मिलने को तैयार हैं। नायब सैनी जी इतने बड़े दिल के मुख्यमंत्री हैं, 2 बार 3 बार हमने मांगा और मिल गया, ऐसे ही वो भी मांग ले, उनको मिल जाएगा। 100% डबवाड़ी को जिला बना देंगे, वो मना ही नहीं करते, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। आपने कहा कि विधायक को ना कोई ना कोई सलाह देने वाला ऐसा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये सलाहकार जो है वो राहुल मक्कड़ के पीछे नहीं दिखता कोई भी? मैं एक बात बता रहा हूं यार, उसकी तो छोटा भाई है मेरा, मत कराओ ऐसी बातें। नहीं ऐसा नहीं करोगे, आपने उस दिन इतने अच्छे तरीके से आपने बुलाया और आपने पगड़ी बनाई, सारा उनका बड़ा मान नहीं, फिर मान सम्मान करना चाहिए। मैंने बुलाया, वो आए तो मान सम्मान करना चाहिए, मान सम्मान करना कोई बुरी बात नहीं। उनको सलाह नहीं देते? आपके छोटे भाई है, सलाह नहीं देते उनको भी? कुछ अच्छे मुद्दों पे बोलिए, कोई बाहर आए घर से। हाँ, रखनी चाहिए बात अपनी। ये बातें उन्होंने अभय चौटाला को भी क्रिटिसाइज जो आंसी को किया है उन्होंने जिला बनाने के, उनको ऊपर बयान देना चाहिए। ये उस टाइम भी चुप थे जब दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि जिला बनाने की फाइल नहीं पहुंची, ये अब भी चुप है जब अभय चौटाला? नहीं, इसमें उनका दोष नहीं है, उनको नॉलेज ही इतनी है, इससे ज्यादा वो सोच नहीं पा रहे। अगर सोचते तो जरूर बयान देते, वेट नहीं करना चाहिए था। कल ही वो विपक्ष का नेता होने के, आंसी का विपक्ष का नेता होने के नाते उनका फर्ज बनता, कल ही बयान दे देना चाहिए था। डर क्या है इसमें? हमारी आंसी को किसी ने जिला बनाया है तो तकलीफ किसी को क्यों है? उन्होंने स्वागत के लिए भी कोई बयान नहीं दिया, स्वागत है आंसी को जिला बनाया ना बनाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे, पहले मैंने बयान दिया था कि राहुल मक्कड़ जी बयान दें, राहुल मक्कड़ ने बिल्कुल हमारी बात मानी और उन्होंने सोशल मीडिया बयान दिया। राहुल मक्कड़ जी को और भी सलाह दे दीजिए कि अब तो आपकी मान ही लें। और नहीं, मैं दूंगा, हमारा छोटा भाई है, बिल्कुल सलाह देंगे, कोई कमी रहेगी तो उसका साथ देंगे, उसको सलाह देंगे, क्या दिक्कत है? जिला बनाने के आपने एक बड़ा एक अच्छा सहयोग जो किया, उसमें सभी जो पार्टी के लोग, विपक्षों को भी आपने बड़ा एक अच्छे तरीके से मैनेज किया। हर पार्टी का नेता, चाहे इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हर पार्टी का नेता, क्योंकि जिला सबके लिए बना है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं बना है। जिला सबके काम आएगा, हर कार्यकर्ता, हर पार्टी के कार्यकर्ता को इसका बेनिफिट हुआ है। और इसलिए यहाँ सबको हमने इनवाइट किया, क्योंकि ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, जिला सबके लिए बना है और भोज रखे जाते। तो आप एक बात बताइए, विधायक जी ने भोज रखा, क्या सब पार्टियों के विधायकों को नहीं बुलाया वहां? पूरे को तो क्यों ना बुलाए हम सबको, इसमें क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा आयोजन कैसा रहा? बढ़िया रहा। वो जनता के ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन मैं बड़ा गदगद हूं, मेरी टीम बड़ी गदगद है। बहुत जबरदस्त आयोजन, और संत रामपाल जी के अनुयायी बहुत गदगद हैं, खुश होके गए हैं, बहुत खुश होके गए हैं कि टीम नरेश ने अच्छी उनकी खातिरदारी करी। और हल्के के एक भी गांव ऐसा नहीं था जिस गांव से 100, 200, 300, 500 मतलब आदमी ना पहुंचे हों। हर गांव ने अपनी हाजिरी लगाई है यहाँ, क्योंकि खुश सब हैं। विधायक जी ने इतना अच्छा काम करके दिखाया है, जो अच्छा काम करो तो उसको अच्छा भी बताना चाहिए। कहीं गलत बात आई, ये बात विधायक जी की मुझे गलत लगी, मैंने बोल दिया। अच्छा, मैं सॉरी पूछ रहा हूँ आपसे, पर्सनली आपने बोला आपने विधायक जी को भी ये बयान नहीं देना चाहिए? मैं पर्सनली बोलता इतना, आप आगे बैठ के मेरे से पर्सनली पूछा ही नहीं तो मैं सलाह क्यों दूं? जी, आपने मेरे से पूछा, मैंने आपको बता दिया। उन्होंने मेरे से पूछी नहीं कि ये बयान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, शायद मुझे इस लायक नहीं समझते होंगे। जी,
लेकिन आपने बातें बड़ी अच्छी कही। अभय चौटाला को क्या आप सलाह देना चाहेंगे? नहीं, सलाह मैं देने वाला कौन हूं, मेरे से बहुत बड़े नेता है वो। नहीं, फिर भी आप एक उस एंगल पे खड़े जहां पर सबको एक, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप बड़े नेता हैं, आप देश के नेताओं में आपका नाम है और आपको आसी के लिए बधाई संदेश देना चाहिए था। और यह कहना कि विधायक की कॉलोनियों की वजह से आसी जिला बना है, बिल्कुल हम इस बात से सहमत नहीं है। जिला बना है आसी की जनता की आवाज पे, आसी के लिए जो जिन्होंने जिला की मांग करी, जिन्होंने इतने तक आंदोलन किए, और नायब सैनी जी ने जो वादा किया था चुनाव से पहले, उन्होंने अपना वादा निभाया है। उन्होंने भी समझा आसी एक ऐतिहासिक शहर है, उसको उसकी धरोहर वापिस लौटाई जाए। और अब भी जिले तक संतुष्ट नहीं है। जो आसी है पुराने टाइमों की राजधानी रही है। मेरी तो आज आपके चैनल के माध्यम से डिमांड है, मांग है टीम नरेश की, कि जब भी अगर कभी राजधानी चंडीगढ़ से अलग हो और हरियाणा की अलग राजधानी बने तो आसी को बढ़ाना चाहिए। इससे बड़ा कोई सरोकार नहीं हो सकता। जो जिला बनाओ संघर्ष समिति सेंटर है हरियाणा का, जिला बनाओ संघर्ष समिति को आपने सम्मान दिया, उनको आप ये जरूर दे दीजिए। हाँ, मैंने उनको बता दिया है जी, आप प्रदर्शन बंद मत करो, आप राजधानी के लिए करने लग जाओ, क्योंकि आसी जैसा सेंटर नहीं हो सकता। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप भूगोल को खोलें, पूरा का पूरा हमारा मैप खोल के देखा हरियाणा का, जब हम आसी के ऊपर उंगली रखेंगे और यहां से देखेंगे आप चारों दिशाओं में, उत्तर में, पूर्व में रोहतक, पश्चिम में हिसार, उत्तर में जींद और दक्षिण में भिवानी, ऐसा सेंटर हो ही नहीं सकता जो 4 जिलों के बीच का जिला हो और जिसको राजधानी का टैग मिल जाए। इस हरियाणा की कायाकल्प हो जाएगी। तो नायब सैनी जी से मिलते रहते हैं, तो उनको भी एक बार हाँ कहूंगा, डिमांड करूंगा खुले मन से, ये बात भी पहुंचेगी सीएम साहब के पास। मांग करना क्या बुरी बात है, हम किसी की मांग को काटेंगे नहीं। अभय चौटाला जी डबवाली को जिला बनाए, गोहाना को जिला बनवाए, 11 नहीं 13 और जिले बनवाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हमारी आसी की खुशियां बड़ी मुसीबत से आई हैं, बहुत लोगों ने इसके लिए आंदोलन किए हैं, आप इसमें हमारे साथ खड़े हो। वो गदर फिल्म वाला डायलॉग याद आ गया सनी देओल का कि आपका पाकिस्तान जिंदाबाद था, हमें कोई चिंता नहीं है। हाँ। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, बिल्कुल जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल, आसी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। आपने अभय चौटाला को रिक्वेस्ट की, विधायक विनोद मेहड़ा सिंह को रिक्वेस्ट करना चाहिए। बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई आपके ऊपर कोई बयान दे, जनता आपके साथ खड़ी है। आसी की पूरी जनता ने इतना भारी समर्थन आपको दे रखा है, आपको ज्यादा बयानों के जवाब देने की जरूरत नहीं, आप काम करते रहो। आपने एक अच्छा काम किया जिला बनाने का, और भी अच्छे ऐसे काम करते रहो, आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आसी की जनता की जरूरत है, आसी की जनता आपके साथ खड़ी है, और ऐसे बयान देने से आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। उन बयानों में मत घुसें, सच्चाई को सच्चाई से कहो। जैसे कि पहले बयान आए कि आपने पेड़ पौधे लगाए, ये किया आपने टाउनशिप में, मैंने क्लियर कह दिया वो पेड़ पौधे मैंने मेरी टाउनशिप बेचने के लिए लगाए हैं, मैंने आसी की जनता के लिए नहीं लगाए। उनकी लेकिन उससे सुंदरता है, इससे आसी की जनता का भी फायदा है। तो कोई चीज होती है उसको स्वीकार करो, सच्चाई स्वीकार करना। आगे जो युग आ रहा है वो ये युग यही है कि कोई भी बात सच्चाई से स्वीकार करो, कोई मना करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा गर्व का काम है, आसी में कॉलोनियां काट के बढ़िया डेवलपमेंट करके और आसी को सजाना, ये कोई गर्व की बात है, मान सम्मान की बात है। इसमें हमें पीछे क्यों उठना है। बिल्कुल। और छोटे भाई को भी कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, उनको तो आप सलाह दे ही सकते। छोटे भाई को मैं कहना चाहूंगा कि आप आसी में 58,000 वोट लेके विपक्ष के नेता हैं, आज पूरी आसी आपकी तरफ देखती है, और आप ऐसे बयानों से मत चूकिया करो। जब भी कोई आसी की तरफ उंगली उठाता है तो सरकार वाली नहीं तो विपक्ष वाली जिम्मेवारी जरूर निभाया करो। आप छोटे भाई हमारे। जी जी, बड़ी अच्छी बातें नरेश जी आपने कही, और एक सफल आयोजन आपने जो किया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतनी सारी बातें जो आपने की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आसी की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस सारी जनता को कोटि कोटि नमन। जितने नेताओं ने हाजिरी लगाई, टीम नरेश का मनोबल बढ़ाया, जितने भी नेताओं ने, जितने भी अपना समाज सेवियों ने, जिसने भी हाजिरी लगाई और टीम नरेश का मनोबल बढ़ाया और सबने खुशियां मिलके बांटी, सबका धन्यवाद करता हूं। सबको कोटि कोटि नमन। तो सभी को जो जिनको खुशियां बांटी और जिनके साथ खुशियां बांटी उनको जो है नरेश यादव जी ने धन्यवाद कहा है। तो आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें कि अभय चौटाला ने जो आसी को जिला बनाए जाने को लेकर जो बयान दिया, चाहे वो उनकी आपसी एक राजनीतिक कोई बात थी, लेकिन पूरे आसी जिले के ऊपर जो एक सवालिया निशान जो खड़ा किया उसको आप कितना वाजिब मानते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।